हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। लेडीज शर्ट की कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान तरीके के साथ इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। एक ही बार में आपको इसकी कटिंग समझ में आ जाएगी। फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, इसकी कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद दोस्तों, अब हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। 25 इंच इसकी लंबाई है और 15 इंच इसका तीरा है। 32 इंच सीना है, 28 इंच कमर है और इसकी बाजू की जो लंबाई है वो हम रखेंगे 16 इंच, क्योंकि हम इस बाजू को पौन बाजू बना रहे हैं। इसके लिए यदि आप फुल बाजू बनाना चाहें तो आप फुल बाजू भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसका मेज़रमेंट ले लिया है। मेज़रमेंट लेने के बाद दोस्तों, ये जो हमारे पास कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं, क्योंकि जो हमारी मार्किंग होती है वो उल्टे हिस्से पर होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की साइड है, मार्किंग हमारी उल्टे हिस्से पर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम फिसल पट्टी बनाने के लिए एक मार्क करेंगे साइड से। तो इसमें साइड से हम एक मार्क लगा लेते हैं। वो मार्क लगाएंगे हम 2 इंच चौड़ा, क्योंकि इसमें जो हम फ्यूजिंग डालेंगे वो 1.25 इंच चौड़ी डालेंगे और बाकी का हमारा मार्जिन फोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्क लगाया हुआ है। इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 25 इंच। तो यहाँ से हम रखेंगे फीते को और 25 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। मार्क सीधा करने के बाद दोस्तों, हम एक मार्क और करेंगे, वो करेंगे आधा इंच का, क्योंकि हमारा जो बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। तो इस तरीके से हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब दोस्तों, हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर इसका है 15 इंच। तो जिस तरीके से हमारी जेंट्स शर्ट में शोल्डर का निशान लगाया जाता है, उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। तो 15 इंच इसका शोल्डर है, तो 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच और प्लस इसमें आधा इंच का हम मार्जिन और ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 8 इंच का मार्क कर देंगे और यहाँ से जो मार्क लगाएंगे हाले का, वो हम यहाँ से लगाएंगे 2.25 इंच का या 2.5 इंच का लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का लगा लेंगे और यहाँ से हम लगा लेंगे 2.25 इंच का। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे पटरी को और यहाँ से इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और अच्छी तरीके से यहाँ से हमें शेप दे देना है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो एक ही बार में इसकी कटिंग आपको समझ में आ जाएगी। कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान जैसे हमारा जेंट्स शर्ट में सीने का 1/4 भाग करके लगाया जाता है, तो लेडीज शर्ट में हम किस तरीके से लगाएंगे। शर्ट में जो हम आर्मोल रखते हैं वो हम फिटिंग में रखते हैं। तो आप सीने के हिसाब से भी आर्मोल का निशान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा निशान लगता है वो लगता है शोल्डर के हिसाब से। तो जैसे इसका जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो 15 का हाफ करेंगे हम, तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे तो वो निशान लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। अब दोस्तों, जैसे आपको चेस्ट के हिसाब से लगाना है, तो जैसे चेस्ट इसका 32 इंच है, तो 32 को फोर्थ भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच, प्लस इसमें हम आधा इंच से लेके 1.25 इंच माइनस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये निशान आ जाएगा। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहां से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। इसकी जो कंधी डाउन करेंगे, तो कंधी इसकी जो डाउन की जाती है वो 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक कंधी को डाउन कर सकते हैं। तो हम इसमें जो कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच। जैसे दोस्तों किसी के शोल्डर ज्यादा ही डाउन है तो उस
की कंधी आप 1.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं। और जैसे किसी के मीडियम है तो आप 1.5 इंच पर करेंगे, और जिसके शोल्डर फ्लैट हैं उसकी 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर जो है आर्मोल में फिटिंग देना है। आपने कई बार ये देखा होगा कि आर्मोल में बहुत से लोगों की सिलवट रहती है, नहीं चाहिए, एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से 1.5 इंच नीचे कंधी को डाउन किया है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, यानी 2 सूत हम यहाँ पर कम निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम इसको रखेंगे मिलाकर, यहाँ से शेप दे देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। इसके कॉलर को हम लिख लेंगे, कॉलर इसका हम लगाएंगे 13.5 इंच का, या 14 इंच का भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम इसमें सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना इसका 32 इंच है, तो 32 को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 32 में हम 4 का भाग देंगे, तो हमारा ये निकल कर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच ये दोस्तों, और प्लस इसमें जो हम लूजिंग देंगे, तो वो लूजिंग हम देंगे, जैसे आपको ज़्यादा ही फिटिंग रखना है तो आप 1.25 इंच की लूजिंग देंगे, और आपको जैसे थोड़ा सा लूज रखना है तो आप यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो जैसे सीना था इसका 32 इंच, तो 32 का हुआ 8 इंच, प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन हमने और ऐड कर लिया है, तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहां पर हम बॉटम पर निशान लगाएंगे। तो बॉटम पर हम किस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि जो लेडीज शर्ट हो या सूट हो, तो जो भी लेडीज का नाप होता है वो सीने से 1 इंच हिप बड़ी होती है। तो जैसे इसका सीना 32 इंच है, तो इसकी जो हिप है वो 33 इंच है। तो हिप का मार्क करेंगे, तो 33 को 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो हमारा हुआ 8.25 इंच, प्लस हम इसमें 1.5 इंच और ऐड करेंगे, तो हम यहां पर निशान लगा लेंगे 9.25 इंच का, इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो एक तरीका तो दोस्तों ये होता है, जैसे हम जेंट्स शर्ट में कमर का निशान लगाते हैं, तो इस दोनों मार्कों को हम नाप लेंगे और आधा करके निशान लगा लेते हैं। तो ये तो तरीका एक होता है, और एक तरीका ये होता है कि ऊपर से हम यहां से नापेंगे, यहां से हम 14 इंच पर मार्क कर देंगे, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 14 इंच का मार्क किया हुआ है, इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा कमर का निशान है। अब इसकी जो कमर है वो है 28 इंच। तो 28 इंच को हम 1/4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 28 में 4 का भाग देंगे, तो हमारा हुआ 7 इंच। 7 इंच, और प्लस इसमें भी हम जो मार्जिन ऐड करेंगे वो मार्जिन ऐड करेंगे हम 1.5 इंच का, तो हमारा हुआ 8.5 इंच। लेकिन दोस्तों आपको यहां ध्यान रखना है कि जो लेडीज शर्ट में है वो हमारी यहां पर बीच में आपने देखा होगा डट पड़ती है, फ्रंट पार्ट में भी बैक पार्ट में भी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से तो आपको मार्जिन लेकर निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद आपको यहां पर जो मार्क लगाना है वो मार्क लगाना है 1.25 इंच का, एक्स्ट्रा मार्क लगाना है ये आपको 1.25 इंच का, ये हमारे डट के लिए है। तो इस तरीके से हम इस मार्क को लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद हम इसमें सेब देंगे। तो सेब आपको किस तरीके से देना है, इस तरीके से आप रखेंगे सेफर को, और यहां से आपको इस तरीके से करना है, और इस तरीके से आपको नीचे सेफर को घुमा लेना है, और इस तरीके से मार्क कर लेना है। और यहां पर भी हम आर्मोल में सेब दे देंगे। अब दोस्तों हमें इसमें डट का निशान लगाना है। तो डट का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो यहां से जो आपको ये मार्क दिख रहा है ये हमारा फैशन पट्टी का मार्क है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 इंच या 4 इंच छोड़कर यहां पर हम मार्क करेंगे। तो हम इसमें 4 इंच पर एक मार्क लगा लेते हैं, इस तरीके से। ये हमारे डट का मार्क है। अब डट हमें कितनी लंबी रखना है, तो हम डट की जो लंबाई रखेंगे वो 8 इंच रखेंगे।
तो इस वाले निशान से हम क्या करेंगे, 4 इंच पर एक मार्क यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से 8 इंच तक हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारी डट का मार्क है। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी डट का निशान है। इस तरीके से हम इसमें डट डालेंगे। दोस्तों डट हम इसमें इसलिए डालते हैं, जैसे हमें कमर पर फिटिंग चाहिए तो डट डालने से हमारी कमर में फिटिंग आ जाती है, और जैसे हमारा पल्ला वगैरह उठता है तो उठने की समस्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए लेडीज शर्ट में हम डट डालते हैं। तो इस तरीके से हमने डट का निशान लगा लिया है। अब हम नीचे से बॉटम पर राउंड देंगे। तो राउंड हम किस तरीके से देंगे, जो बॉटम का राउंड है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं लेडीज शर्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वाले मार्क से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, या तो इस तरीके से हमने बॉटम का निशान लगा लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम राउंड देंगे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथ साध कर यहाँ पर इस तरीके से राउंड बनाते हुए इसमें देना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम बॉटम पर राउंड देंगे। तो पल्ले को हम इस तरीके से घुमाकर बिछा लेंगे। घुमाकर बिछाने के बाद हम यहाँ से राउंड देना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको राउंड देना है। राउंड देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी फैशन पट्टी बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ जो हमारे डट का निशान है, तो हम दूसरे पार्ट पर भी डट का निशान उठा लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से डट का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डट का निशान लग गया है। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम कपड़े को बिछा लेते हैं। इस तरीके से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड करके बिछाएंगे कपड़े को। आपको ये कपड़ा किस तरीके से बिछाना है, आपको ये देखना है कि हमने जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा पल्ला कट किया हुआ है वो कितना कट किया हुआ है, उसी हिसाब से हम इसको भी बिछा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैक है हमारी फ्रंट पार्ट से आधा इंच छोटी कटती है। तो इस पल्ले को आधा इंच बाहर की तरफ निकाल लिया है। और फ्रेंड्स इसका जो शोल्डर है यानी बैक का जो तीरा है वो सलग कटता है। तो इसके लिए हमने कपड़े को ऊपर 3 इंच से 3.5 इंच ऊपर कपड़ा निकाला हुआ है। यदि आप इसमें शोल्डर कटिंग करना चाहते हैं यानी बैक में तीरा लगाना चाहते हैं तो आप तीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें जो है वो इसकी जो बैक है वो सलग रखनी है, इसमें कोई हमें तीरा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। मार्क हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। लगाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ से कितना उठाएंगे, तो हम यहाँ से जो इसकी जो बैक है वो हम उठाएंगे 2.5 इंच, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इन दोनों मार्कों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इसका जो हम हाला डाउन करेंगे वो हाला डाउन करेंगे हम 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक हाला डाउन कर सकते हैं। तो इसमें हम 1.5 इंच हाला डाउन करेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे, और यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे 2.5 इंच का।
और यहाँ से हम इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे तीरे का, तो तीरा है हमारा 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे 7.5 प्लस आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ तक तो हमें निशान इस तरीके से सीधा लाना है। सीधा लाने के बाद दोस्तों आपको इसकी जो बैक बढ़ानी है वो आपको 1 इंच बैक हमारी जो है राउंड में कटती है, तो इस तरीके से हम यहाँ तक इसको सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आपको इस तरीके से बैक में निशान लगा लेना है, और बॉटम पर भी आप इसी तरीके से जितना आपने बॉटम फ्रंट पार्ट का कट किया हुआ है उतना ही मार्क कर देंगे। इस तरीके से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे क्या करना है बॉटम में, तो इस पल्ले को हम इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे, और यहां से हमें क्या करना है, आधा इंच इस पल्ले को हमें छोटा काटना है। दोस्तों छोटा काटने से ये होता है कि हमारी जो बैक है वो बढ़ती नहीं है, तो हमारा जो बैक का पल्ला है थोड़ा छोटा ही बना रहे। यदि बड़ा हो जाएगा तो बुरा लगेगा। बहुत सी शर्टें ऐसी होती हैं कि जिसमें बैक का पल्ला ज़्यादा बड़ा होता है और फ्रंट पार्ट का पल्ला छोटा होता है, तो उस शर्ट की कटिंग हमारी अलग तरीके से होती है। तो इसकी जो कटिंग है हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट में रख रहे हैं, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग इस तरीके से की हुई है। अब हम इसमें डट का निशान लगाएंगे, तो डट का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, जिस तरीके से हमने इसमें डट का निशान लगाया हुआ था इसी तरीके से हम पल्ले को इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इन्हीं मार्कों को हम यहां पर लगा देंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों डट का निशान लगाने का। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से आपको आधा इंच इस तरीके से पीछे की तरफ ले लेना है। पीछे लेने के बाद इस तरीके से हम डट का निशान लगा लेंगे। यहां से जो निशान हमने फ्रंट पार्ट का लगाया हुआ था उससे आपको आधा इंच पीछे की तरफ डट का निशान लगाना है। तो यहां से हम इस तरीके से यहां से हम इसमें भी निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी साइड पल्ले में भी हम निशान को कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे, तो इन पार्टों को हम एक साइड में रख लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजू हम एक साथ में कट करेंगे, तो इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से भी आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, या आपको इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड करना है तो आप क्रॉस में भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इसमें क्रॉस में फोल्ड करके ही कटिंग करेंगे। इसकी जो बाजू हम बनाएंगे वो पौन बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगा लेते हैं। मार्क लगाने के बाद जैसे हमारी जो लंबाई है वो लंबाई है 16 इंच, तो 16 इंच में हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 इंच का कप भी लगाएंगे। तो 16 इंच में हम 1 इंच माइनस कर लेंगे, 15 इंच पर मार्क करेंगे, और इस वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब जैसे हमें इसमें जो कफ लगाना है वो हम लगाएंगे 9 इंच का या 8.5 इंच का लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर जो निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 5 इंच का। आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल जो हमने इसका काटा था वो 7.5 इंच काटा हुआ था,
तो 7.5 इंच में हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पर ऐड करेंगे 8 इंच पर, और क्रॉस में हम लगा लेंगे 8.5 इंच पर। ये जो तरीका है आर्म होल का निशान लगाने का, बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आर्म होल का निशान लगा सकते हैं। यहां से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम यहां पर शेप देंगे, तो जैसे हमें यहां पर फिटिंग में रखना है तो हम यहां से इस तरीके से रखेंगे शेफर को, और यहां से हम शेप दे देंगे। इसमें जो चाक पट्टी हम बनाएंगे वो हम चाक पट्टी नाखूनी फोल्ड करेंगे साइड से, तो हम यहां से जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 2.5 इंच पर, इस तरीके से। यहां से हम राउंड देंगे इसमें। इस तरीके से हमारी बाजू की मार्किंग हो गई है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पर हम चक्का लगा लेंगे। बाजू को हम इस तरीके से खोलकर बिछाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हम गड्ढा देंगे, तो यहां से अच्छी तरीके से राउंड बनाकर आपको गड्ढा देना है। इस तरीके से एक चटका लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी इस बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो इसमें जो हम कफ लगाएंगे वो लगाएंगे 9 इंच का, तो इसमें हमने लिख लिया है। तो एक बार हम पूरा खर्चा आपको मिलाकर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे लेडीज शर्ट की कटिंग हो गई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।